आज की जो यह वीडियो है, इस वीडियो में किसी के पास अगर कोई गाड़ी है, प्राइवेट गाड़ी हो, कमर्शियल गाड़ी हो, और वह गाड़ी दिल्ली में चलती हो या दिल्ली में कभी चली हो, उससे संबंधित है। या किसी ने कोई गाड़ी परचेज किया है, वह गाड़ी दिल्ली में चल रही थी और जब उसको वह लगाते हैं ट्रांसफ़र के लिए, उसकी मालिकाना जो हक है उसको ट्रांसफ़र करवाने के लिए जब लगाते हैं तो कुछ ऐसे चालान निकल के आ जाते हैं जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पे शो होते हैं। और उसमें देखेंगे तो यह जो मेक पेमेंट वाला ऑप्शन है, इसके नीचे कोर्ट लिखा होता है। एक लाल कलर की पट्टी होती है, उस पर कोर्ट लिखा होता है। अब समस्या इसमें यह आती है कि इसको ऑनलाइन पेमेंट करने का कोई ऑप्शन तो मिलता नहीं है, तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि आखिरकार इसका भुगतान कैसे होगा, क्योंकि कोर्ट तो लिख दिया गया। अब दिल्ली में कौन सी कोर्ट में इसका भुगतान होगा? दिल्ली में बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो आखिरकार यह तो कहीं लिखा नहीं गया है कि किस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसका हम जाके भुगतान करें। तो आज की वीडियो में इसी की जानकारी दूंगा कि इस तरीके का चालान अगर किसी के भी गाड़ी ट्रांसफ़र होते वक्त शो हो रहा है या चालान नॉर्मली अगर कोई शो हो रहा है तो उसका भुगतान कैसे करेंगे। बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि इस चालान का भुगतान लोक अदालत में चालान डाउनलोड करके कर देंगे। मैं बता देता हूं कि इस चालान का भुगतान लोक अदालत में नहीं हो सकता। जिसमें भी रेड कलर पे कोर्ट लिख के आ गया है उसका भुगतान कोर्ट के माध्यम से ही होगा। अब हम यह जानते हैं कि यह कैसे जानकारी होगी कि यह किस कोर्ट का है। तो यहाँ पर ये जो सीरीज में आएंगे तो चौथा जो क्रम है इसमें ऑफेंस लोकेशन लिखा हुआ है, तो आपको इसको चेक करना है कि ऑफेंस का लोकेशन क्या है। अगर लोकेशन के बारे में आपको जानकारी है तो आपको यह देखना है कि यह लोकेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है दिल्ली के, और जिस भी डिस्ट्रिक्ट में यह लोकेशन आती है वह डिस्ट्रिक्ट कौन से कोर्ट में पड़ता है। इसकी जानकारी आपको हो गई तो आप उस कोर्ट में जाके पता कर सकते हैं कि यह लोकेशन वाला चालान किस कोर्ट से संबंधित है। एक तरीका तो यह हो गया। दूसरा तरीका मैंने एक वीडियो बनाई है कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जो चालान होते हैं उनकी सर्किल को कैसे पता करें। जैसे यहाँ लोकेशन लिखा हुआ है तो यह लोकेशन किसी ट्रैफिक सर्किल के अंतर्गत आता होगा। तो अगर आपको लोकेशन मिल जाए तो काफ़ी आसानी से आप कोर्ट को पता कर सकते हैं कि यह कोर्ट कौन सी है। तो आप इस वीडियो को देखकर लोकेशन या लोकेशन के माध्यम से सर्किल निकालना जान जाएंगे, और जब आपको सर्किल पता चल जाएगी तो आप कोर्ट में जाके काफ़ी आसानी से जो कोर्ट की इंक्वायरी होती है वहाँ पे जाके पता कर सकते हैं कि यह जो सर्किल है किस कोर्ट में आती है। वहाँ से आपके जो जुडिशियल अफसर हैं उनका नाम आपको मिल जाएगा, और उस कोर्ट में जाकर आपको एक एप्लीकेशन देनी होती है, एप्लीकेशन फॉर डिस्पोजल ऑफ चालान। जो यह चालान की जो पर्ची है इसको लगाना होता है, जिसके नाम से चालान कटा हुआ है उसको अपनी आईडी लगानी होती है और गाड़ी की आरसी लगानी होती है। उस एप्लीकेशन पर एक डेट मिल जाती है कोर्ट के द्वारा, और डेट मिलने के बाद उस डेट पे जब जाते हैं तो चालान का भुगतान कर दिया जाता है। जो जुडिशियल अफसर होते हैं वह उसमें फ़ाइन कर देते हैं, और फाइन होने के बाद जो इसमें एक्यूज होते हैं जिसके नाम से चालान होता है वह फाइन की अमाउंट को जमा कर देते हैं उस कोर्ट में। जमा करने के बाद कोर्ट एक फ़ाइन की पर्ची देती है। उस पर्ची को लेकर जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का जो हेडक्वार्टर बनाया गया है पूसा रोड में, जिसे टोडापुर भी बोलते हैं, तो टोडापुर में जाके इसको जमा करना होता है। और जमा करने के बाद जो संबंधित जो ट्रैफिक पुलिस के जो ऑफिशियल होते हैं उस पर्ची को वेरीफाई करते हैं, और वेरीफाई करने के बाद
अपडेट जब कर देते हैं सिस्टम में, तो सिस्टम से यह चालान जो होता है वह डिलीट हो जाता है, गायब हो जाता है। और जब गायब होने के बाद जिन लोगों को भी गाड़ी को ट्रांसफ़र करवाना है, तो जो ऑब्जेक्शन लगा हुआ है वो ऑब्जेक्शन ख़त्म हो जाता है और गाड़ी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई क्वेरी है, कोई सुझाव है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। उम्मीद करूँगा कि रिप्लाई जल्द से जल्द दे सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।